So exercise 6.5 question number 18 है. A rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top. By cutting off square from each corner and folding up the flaps, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 24 सेंटीमीटर्स. इस रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट आउट करने हैं. तो चारों कॉर्नर से ऐसे स्क्वायर कट आउट करने हैं. तो स्क्वायर्स अगर कट आउट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्शन हमारे पास बचेगा. जो शेडेड रीजन है वो स्क्वायर्स टू बी कट आउट है. तो स्क्वायर्स हैं, इन सब की लेंथ जो है, साइड जो है सेम होगी, उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं. तो सबकी साइड लेंथ x हो जाएगी. तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है रेक्टेंगल का, उसकी अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ देखना हो तो जो अंदर वाली साइड है उसकी अब रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी. तो देखो, एक लेफ़्ट में से x यूनिट चले गया है और एक राइट में से, तो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x अंदर वाले साइड की. और रिमेनिंग ब्रेड्थ की बात करें तो रिमेनिंग ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x, क्योंकि दोनों तरफ से स्क्वायर्स कट आउट किए हैं तो 24 माइनस 2x बनेगा. इस बॉक्स को अगर हम फोल्ड करें तो हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, एक बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप. तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा फाइनली. इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक क्यूबॉइड शेप होगा विदाउट टॉप. तो यहाँ पे हम लोगों को इस क्यूबॉइड बॉक्स की लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ चाहिए ताकि इसकी वॉल्यूम निकाल पाए. तो ब्रेड्थ हमारे रेक्टेंगुलर पोर्शन से रिमेनिंग थी 24 माइनस 2x, तो जो इसकी ब्रेड्थ है वो बनेगी 24 माइनस 2x. लेंथ रह गई थी 45 माइनस 2x, तो इस बॉक्स की लेंथ आ जाएगी 45 माइनस 2x. और हाइट कितनी होगी, तो जो स्क्वायर्स बने हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी. सो हमारा पहला अजम्पशन था, लेट द साइड ऑफ squares to be cut off is equal to x सेंटीमीटर्स. तो अब हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखेंगे. तो देखो, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ बॉक्स है 45 माइनस 2x. ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ है 24 माइनस 2x. और फाइनली हाइट ऑफ बॉक्स कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ बॉक्स होगी सिंपली x. तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को अगर कैपिटल V से डिनोट करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी क्यूबॉइड के लिए होता है LBH. तो लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू है 24 माइनस 2x और हाइट कितनी है x. तो ये हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा v इज़ इक्वल टू, तो ये बनेगा 45 इंटू 24 और बाहर एक x और लगा हुआ है तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आने वाली है फाइनली हमारे पास. तो वो क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाने के पहले एक 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा मल्टीप्लाई करना. सो 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x में जो 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 12 माइनस x इंटू x आ जाएगा. तो ये बनता है v इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब इन ब्रैकेट्स को अगर सिंप्लीफाई करें तो अंदर आ जाएगा 45 इंटू 12. तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 540. 45 इंटू 12 540 हो जाएगा, माइनस 45x माइनस 24x प्लस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी. और एक x और लगा रहेगा बाहर,
तो फाइनली वॉल्यूम लिखेंगे तो 2 बाहर ले लिया और अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें तो 45 माइनस 24 ये वाली वैल्यू माइनस 69x बन जाएगी। तो फाइनली आता है हमारे पास 2x³ माइनस 69x² हो जाएगा प्लस 540x। तो ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx आएगा 2x³ का बन जाएगा 6x² माइनस 69 इंटू 2 हो जाएगा 138, सो माइनस 138x प्लस 540। तो इस ब्रैकेट में से 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6 बाहर आ जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12 और अंदर रह जाएगा x² माइनस 138 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 23, सो 23x प्लस 540 का रह जाएगा केवल 90। तो ये एक्सप्रेशन आ गई है dv/dx की। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, यानी dv/dx को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो इसे ज़ीरो किया तो 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 23 जो मिडल में लिखा है इसे हमें ब्रेक करना चाहिए 5 और 18 में। सम 23 हो जाएगा और प्रोडक्ट 90 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 5 आ जाएगी और एक 18। तो हम लोगों को ब्रेड्थ की वैल्यू सॉल्व करके मिली थी 24 माइनस 2x। तो अगर मैंने x की वैल्यू 18 सेलेक्ट कर ली तो ब्रेड्थ कैसा हो जाएगा, ब्रेड्थ बन जाएगा नेगेटिव। मतलब x इज इक्वल टू 18 को हमें रिजेक्ट करना होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं केवल x की वैल्यू 5 आएगी हमारे पास। अब हमें एक ऐसे x की वैल्यू चाहिए थी, ऐसे स्क्वायर की साइड चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। वो किस तरीके से होगा, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे आती है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इस x की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। dv/dx हमने निकाला था 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2v/dx² इज इक्वल टू 12 इंटू x² का बन जाएगा 2x माइनस 23 और 90 का 0। तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5। तो ये बनेगा 12 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस 23। तो क्लियरली ये ब्रैकेट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू 12 करोगे तो ये वैल्यू ऑब्वियसली कैसी आने वाली है, लेस देन 0 क्वांटिटी आएगी। सो यहाँ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हो गया, दैट इज स्क्वेयर्स ऑफ साइड x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर should be cut off।